सब्सक्राइब करिए स्टॉक स्कूल चैनल को और बेल आइकन दबाइए और रहिए अपडेट स्टॉक और फॉरेक्स मार्केट में। देखिए वीडियो सबसे पहले। तो स्वागत है आप लोगों का स्टॉक स्कूल यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। मेरे पास बहुत सी क्वेरीज आई थी कि सर फिबोनाची के ऊपर कुछ बताइए कि फिबोनाची एक्चुअल में यूज़ कैसे किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं फिबोनाची को लेकर कि कौन सी गोल्डन रेशियोज हैं, कहाँ से कहाँ ड्रॉ उसको करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता है, तो मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या सही तरीका है फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको चार्ट में ले जाता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फिबोनाची का मतलब क्या है, फिबोनाची यूज़ क्यों किया जाता है। यूजुअली होता क्या है, मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होता है तो वो इकट्ठा एक बार में ऊपर नहीं जाएगा, वो हमेशा रिट्रेस कर करके ऊपर जाएगा। इसका मतलब कि मार्केट में अगर आप अप ट्रेंड पकड़ना चाहते हैं तो आपने डायरेक्शन अगर सही पकड़ भी लिया है तो हो सकता है कि आपने यहाँ पे बाय कर लिया। अगर आपको लगता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और आपने यहाँ पे बाय कर लिया, उसके बाद क्या होगा, मार्केट हल्का सा नीचे आ जाएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। उसके बाद फिर वो मार्केट रिट्रेस करके फिर ऊपर चले जाएगा। आपको फिर लगेगा कि फिर से अप ट्रेंड है, आप फिर से यहाँ पे बाय करेंगे और फिर आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर तो आपका एसएल 2 बार हिट हो गया। फिर आपको रियलाइज़ होगा कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड पे है और आपको फिर बाय करने का लगेगा, लेकिन तब तक आप 2 स्टॉप लॉस लगाने के बाद आप डर चुके रहेंगे कि हमें ट्रेड लेना चाहिए, ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो व्हाट आई मीन टू से इस कि आपने डायरेक्शन तो सही पकड़ा है। डायरेक्शन सही पकड़ने का हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, हम पकड़ सकते हैं, लेकिन सही जगह पे बाय करना इज़ एन आर्ट। ठीक है, तो वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से हम बहुत अच्छी तरीके से इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर मार्केट अप ट्रेंड पे है तो ये तो डेफिनेटली है कि वो ऊपर जाएगा, लेकिन रिट्रेस कर करके ऊपर जाएगा। तो अगर आपने इस पॉइंट्स पे बाय कर लिया तो आपके एसएल जाएंगे, लेकिन अगर आपने इन पॉइंट्स पे बाय किया है, इस पॉइंट्स पे बाय किया है, तो ये एकदम करेक्ट पॉइंट होते हैं बाय करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये रिट्रेस्ड पार्ट है, मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके फिबोनाची को रेस्पेक्ट करके वापस वो ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ तक आप समझ पाए हैं। सिमिलरली जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो भी वो इकट्ठा एक बार में ऐसे नीचे नहीं गिरेगा, मार्केट हमेशा रिट्रेस होके गिरेगा। ऐसे अगर गिर रहा है तो वो थोड़ा सा गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा और फिर गिरेगा। तो अगर आपने डायरेक्शन पकड़ा है और आपने यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है, तो आपका फिर से यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ऊपर चले गया। फिर आपने यहाँ पे सेल कर दिया तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, हमको ये वाले पॉइंट्स पकड़ने हैं सेल करने के लिए। सिमिलरली जब हमको बाय करने हैं, ये वाले पॉइंट्स होते हैं, ये निकालेंगे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से। ठीक है, सिमिलरली डाउन अप ट्रेंड में क्या होगा, ऐसे मार्केट जब जाएगा तो आपको ये वाले पॉइंट्स पकड़ने हैं, नीचे वाले पॉइंट्स, जहाँ से आपके रिवर्सल्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से होंगे और स्टॉप लॉस जो है वो आपको बहुत छोटा मिलेगा और चांसेस जो है आपकी एक्यूरेसी की वो बढ़ जाती है। ठीक है, आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिबोनाची ड्रॉ करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपको चाहिए एक स्विंग लो, कोई भी हो स्विंग, छोटा सा भी स्विंग चलेगा। ये हर टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। मैं पहले आपको 5 मिनट में ले जाके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर 15 मिनट में, फिर 1 घंटे में और फिर वीकली और डेली चार्ट्स में भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो हमको चाहिए स्विंग लो और एक चाहिए हमको स्विंग हाई। ठीक है, स्विंग हाई। अब हमारे पास स्विंग लो और स्विंग हाई है तो हम सही तरीका पकड़ सकते हैं। अब स्विंग हाई कैसे पता चलेगा और स्विंग लो कैसे पता चलेगा, जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली बिना रिट्रेस करे ऊपर की तरफ जा रहा है और अचानक से मार्केट थोड़ा सा गिरना चालू करता है। ठीक है, ये गिरना इसलिए चालू करता है, यूजुअली क्या होता है, कभी कभी जब मार्केट बढ़ जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग्स होती हैं, या कोई रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं उनको लगता है कि मार्केट में यहाँ पे रिवर्सल आ गया या प्रॉफिट बुकिंग हो गया, बट अल्टीमेटली होता ही है कि वो थोड़ा सा नीचे आता है और फिर यहाँ से ऊपर चले जाता है। तो हम ऐसा पॉइंट कैसे पकड़ेंगे, उसका तरीका ये है कि फिबोनाची जब हम लगाते हैं तो स्विंग लो से हमको स्विंग हाई ड्रॉ करना है। फिबोनाची स्विंग लो से स्विंग हाई, उसके बाद हमको ये वाले लेवल्स जो हैं, 2-3 लेवल्स हमारे मिलते हैं। इसमें 3 गोल्डन रेशियो होते हैं जो मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा, जहाँ से मार्केट जो है रिट्रेस बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो ये 3 लेवल्स होंगे, तो या तो मार्केट जब गिरेगा तो इस पॉइंट से रिवर्स होगा, या तो थोड़ा सा और नीचे आएगा इस पॉइंट से रिवर्स होगा, या तो थोड़ा सा और नीचे आके इस पॉइंट से रिवर्स होगा। ये बीच वाला होता है 50%, जो ये लास्ट वाला होता है वो होता है 61.8%, और ये होता है 38%।
तो ये तीन जो है ये गोल्डन रेशियोज हैं फिबोनाची के अकॉर्डिंगली कि आप इन तीन जगह पे ट्रेड अपने इनिशिएट कर सकते हैं। फिबोनाची ड्रॉ करना आप सीख लेते हैं, हम कैसे करेंगे। लेट सपोज कि मुझे ये वाला स्विंग मिला, मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब मार्केट बढ़ना कहाँ से चालू हुआ है, इस पॉइंट से बढ़ना चालू हो गया, ठीक है। तो अगर आपने सेल करना है, ठीक है, आपको सेल करना है, तो अगर आप यहाँ पे सेल कर लेते तो आपको क्या लगता कि मुझे यहाँ से डाउन ट्रेंड दिख रहा है, मैं यहाँ पे सेल करूँगा और इमीडिएटली मेरा एसएल चले जाएगा। तो मुझे ये वाला पॉइंट पकड़ना है, मैं इस पॉइंट पे सेल करूँगा। मुझे ट्रेंड जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है, माइनर ट्रेंड बोल सकते हो आप, क्योंकि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो 20-25 मिनट तक मार्केट नीचे की तरफ रैली दिखाया, उसके बाद ऊपर आया, तो हमको ये वाला पॉइंट चाहिए सेल करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फिबोनाची हम ड्रॉ कर देंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट फ्रॉम स्विंग हाई, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे टू स्विंग लो, दिस लो। हमको ये वाला लेवल चाहिए, ये हमने ड्रॉ कर दिया। देखिए एग्जैक्ट, सॉरी थोड़ा सा गलत ड्रॉ हो गया है, बट 1-2 रुपये का डिफरेंस है। मैं एक बार अच्छे से आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। स्विंग हाई टू स्विंग लो हमको ड्रॉ करना है। तो ये वाला स्विंग हाई मिला और ये वाला स्विंग लो मिला एग्जैक्ट। देखिए मार्केट किस पॉइंट से रिवर्स हुआ है, 50% से एग्जैक्ट रिवर्स हुआ है। जैसे ही 50% को टच किया, एक प्यारी सी उसने सेलिंग प्रेशर दिखाया है और मार्केट इमीडिएटली वहाँ से लगभग ये वाला पॉइंट है 10,570 का, और उसके बाद नीचे आया है 10,533। तो 40-50 पॉइंट इमीडिएटली आपको विद इन 5 मिनट्स मिले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से, इमीडिएट मार्केट। अब इसको जो मैंने चार्ट में आप लोगों को दिखाया था, जैसे कि मार्केट जब गिरता है फिर थोड़ा सा बढ़ता है और फिर गिरता है, तो वही हुआ, यही पैटर्न फॉर्मेशन बना है यहाँ पर भी। तो ऐसे हम यूज़ करेंगे इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। अब हम देख लेते हैं किसी और चार्ट में इसी चीज़ को। लेट सपोज हम बैंक निफ्टी ले लेते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम ले लेते हैं निफ्टी बैंक ले लेते हैं। लेट सपोज निफ्टी बैंक में भी सेम पैटर्न फॉर्मेशन बना था। हमको दिखा कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, हमको सेल करना है, लेकिन अगर हम इस पॉइंट पे सेल करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। हमको चाहिए ये वाले पॉइंट्स जहाँ से हम सेल कर सकें, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हम यहाँ पे देखा कि मार्केट गिर रहा है, उसके बाद मार्केट बढ़ने लगा है और मार्केट डेफिनेटली रिवर्स लेगा, फिबोनाची को रेस्पेक्ट करेगा। तो हमको ये वाला पॉइंट पे मार्केट के आने का वेट करना है। कैसे वेट करना है, पहले हम ड्रॉ करेंगे फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए हमको चाहिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट फ्रॉम स्विंग हाई टू स्विंग लो। ये वाला लो अच्छा है कि ये वाला लो ज़्यादा है, तो ये वाले लो से हम कंसिडर करेंगे। देखिए क्या हुआ है, इमीडिएटली फिर वैसा ही पैटर्न बना है, 50% से मार्केट फिर से रिट्रेस किया है एग्जैक्ट इसी पॉइंट से। इमीडिएट विद इन 5 मिनट्स आपको बैंक निफ्टी पे ये वाला जो आपका प्राइस है मेरे ख्याल से है 25,700 के आसपास, और नीचे जो मार्केट आया है वो 25,600। तो ऑलमोस्ट 90-80 पॉइंट्स आपको बैंक निफ्टी में इमीडिएट विद इन 5 मिनट्स मिल गए। प्रॉफिट बुकिंग के लिए इसके लिए एक्सटेंशंस होते हैं, वो मैं किसी और वीडियो में कभी आप लोगों को कवर करूंगा, या फिर उसकी प्रोफेशनल क्लासेस हमारे पास होती हैं, फिबोनाची मास्टरिंग, फिबोनाची रेशियोज एंड ऑल। तो उन चीज़ों को अगर आप लेना चाहें तो वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट अभी फिलहाल हम रिट्रेसमेंट की बात कर रहे हैं। रिट्रेसमेंट में अगर आप देखें कि हमारे और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि कहाँ पर मार्केट जो है वो बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। हमने यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया, 50% से मार्केट जो है वो रिवर्स हुआ। 3 रेशियोज़ होते हैं जैसा मैंने बताया कि एक हो गया आपका 38.20 जो मार्केट रिस्पेक्ट करेगा, एक होता है 50%, एक होता है 61.8%। तो फिबोनाची में क्या होता है, यूजुअली आपको अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर हैं तो आप 38.20 को कंसिडर कर सकते हैं, अगर आप मीडियम रिस्क ट्रेडर हैं तो आप 50% को कंसिडर कर सकते हैं, और अगर आप लो रिस्क ट्रेडर हैं, एकदम ही ज़्यादा लो रिस्क ट्रेडर हैं, तो आप 61.8 कंसिडर करिए। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आप लोगों को ये वाला पॉइंट रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसमें आपको स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा। जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका, अगर आपने यहाँ पे सेल किया है, लेट सपोज अगर मार्केट यहाँ से ऐसे रिट्रेस हमने लगाया, मार्केट यहाँ से आया है और आपने इस पॉइंट पे सेल किया, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो इसके जस्ट इमीडिएट ऊपर आएगा, ठीक है। और अगर आपने 50% पे सेल किया तो आपको भी स्टॉप लॉस तभी 61.8 पे, क्योंकि 61.8 को अगर ब्रेक कर देगा तो जो ट्रेंड है वो कंप्लीटली वो रिवर्स हो जाएगा। तो 61.8 के ऊपर नहीं जाना चाहिए सेलिंग ऑप्शन में, मतलब जब हम सेल कर रहे हैं तब। अगर हम बाय कर रहे हैं तो मैं बाय का आप लोगों को और दिखा देता हूँ कि बाय में क्या हुआ है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देख लेते हैं कि बाय कहाँ पे हुआ है। ये निफ्टी बैंक है। लेट्स सपोज कि ये हमें एक अप ट्रेंड दिख रहा है, ये तो गैप अप हो गया है, ये हमें एक अप ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। कौन सा अप ट्रेंड दिख रहा है हमको, ये वाला एक अप ट्रेंड दिख रहा है छोटा सा,
फिर मार्केट रिट्रेस किया और फिर ऊपर गया है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे बाय कर लिया, ये तो मैं बहुत छोटा ले रहा हूँ, मैं बड़े लेग्स भी लूँगा, मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत छोटा लेग है, मैं यहाँ से ले रहा हूँ, तो ये वाला परसेंट जो है, ये वाला पॉइंट हमको पकड़ा जाएगा कैसे, फिबोनाची की मदद से। मैं ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। स्विंग लो ये वाला है, स्विंग हाई ये वाला है, यहीं से मार्केट रिवर्स लेना चालू हुआ है, आया एग्जैक्ट 61.8 को छुआ है बाजार, एग्जैक्ट आप देखिए 61.8 को छुआ है। आपने लो पॉइंट पे बाय करना होता है, क्योंकि ये ड्रीम होता है किसी भी इंट्राडे ट्रेडर का, कि सपना होता है कि वो लो पे बाय करे और हाई पे सेल करे। तो अगर आपको लो पे सेल करना है तो 61.8 पे देखिए आपने एग्जैक्ट उसी पॉइंट को मार्केट टच किया और ऊपर गया। आगे मैं कितने भी लेवल्स लगा लूँ, सारे के सारे लेवल्स आपके फिबोनाची पे रिस्पेक्ट करते हैं। ये बहुत ही प्यारी चीज़ है। आप लोगों को इसको एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं। अब थोड़ा सा बड़ा लेग ले लेते हैं। अभी हमने छोटा लेग लिया था ये वाला, अभी हम थोड़ा सा और बड़ा लेग ले लेते हैं। ये वाला लेग से हम लेते हैं मार्केट, हम लेते हैं यहाँ तक, इस पॉइंट तक, इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई तक। ये वाला स्विंग हाई, ये वाला स्विंग लो, हमको चाहिए ये वाला पॉइंट कि हमको बाय करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिबोनाची लगाएंगे। कैसे, यहाँ से ड्रॉ करेंगे फ्रॉम स्विंग लो टू स्विंग हाई। देखिए मार्केट ने क्या किया है, 50% के थोड़ा सा ऊपर से मार्केट ऊपर की तरफ चले गया, ठीक है। ये हो गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चार्ट में यूज़ कर सकते हैं, सारे सेगमेंट्स में ये बहुत अच्छे से आपका काम आएगा। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, जब आपको बाय करना है तो आप स्विंग लो से स्विंग हाई लगाएंगे, और जब आपको सेल करना है तो आप स्विंग हाई से स्विंग लो लगाएंगे, ठीक है। कोई भी एक ट्रेंड देख लेते हैं हम, जहाँ पे ट्रेंड मिला है। लेट सपोज मुझे ये अप ट्रेंड दिख रहा है एक, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, हमको बाय करना है। हमको पता चल गया कि जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है और हमको बाय करना है, तो हमको ये वाले पॉइंट चाहिए बाय करने के लिए, क्योंकि अगर हम यहाँ बाय करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। सो ऑल वी नीड टू डू इज वी विल कंसिडर दिस एज अ स्विंग लो एंड वी विल कंसिडर दिस एज अ स्विंग हाई। वी नीड टू फाइंड दिस लेवल। हमको चाहिए मार्केट में कि भैया आप इस पॉइंट पे आइए और हमको बाय करवाइए, फिर भी तभी हम बाय करेंगे, अदरवाइज हम बाय नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे स्विंग लो से स्विंग हाई, मैंने ड्रॉ किया, स्विंग हाई पे ड्रॉ किया। एग्जैक्ट 38.20 को मार्केट ने रिजेक्ट किया और वहाँ से ऊपर चले गया। देख रहे हैं आप, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है फिबोनाची। एग्जैक्ट इसको रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, क्लोज दोनों बार इसके ऊपर हुआ है। विद इन 5 मिनट्स की कैंडल है ये। तो 5 मिनट में 2 बार रिजेक्शन दिया है, 10 मिनट में 2 बार रिजेक्शन दिया, 5-5 मिनट की कैंडल्स पे। तो इट क्लियरली टेल्स दैट मार्केट विल गो अप फ्रॉम दिस लेवल। आपको नीचे से बाय करना है। और थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में इसको चेक कर लेते हैं हम। मैंने आप लोगों को बताया था कि बड़े टाइम फ्रेम में इसको आप करेंगे तो और अच्छी एक्यूरेसी आएगी आपकी। जो प्राइस है वो डिफरेंस अमाउंट, जितना आप रिस्क रिवार्ड रखेंगे वो और अच्छा मिलेगा आपको। इसको हम टाइम फ्रेम को कर लेते हैं 15 मिनट। अब 15 मिनट में देखते हैं कि कोई सा ट्रेंड हमको मिल रहा है क्या पहले का। लेट सपोज, हाँ जी, ये देखिए ये वाला स्विंग लो है, हम इसको कंसिडर करेंगे, इसको हम स्विंग हाई कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए कि मार्केट बढ़े उसके बाद गिरना चालू करे, तो हमको लो पॉइंट पकड़ना है। ये वाला पॉइंट हमको कंसिडर करना है। तो हम क्या करेंगे, इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई तक हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे एंड वी विल वेट फॉर मार्केट टू कम टू दिस लेवल, देन वी विल इनिशिएट बाय। ओके, तो हम ड्रॉ करके देखते हैं। मैंने स्विंग लो स्विंग हाई आप लोगों को बताया कि कौन सा हम कंसिडर कर रहे हैं। स्विंग लो टू स्विंग हाई, ठीक है। ये देखिए एग्जैक्ट 38.20 को मार्केट ने टच किया है। ये है निफ्टी बैंक, निफ्टी ने टच किया है एग्जैक्ट 38.20 को टच किया, रिजेक्ट किया और मार्केट बूम ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ें, इसमें प्रॉफिट बुकिंग कैसे करेंगे आप, इसमें एक्सटेंशंस होते हैं फिबोनाची के, बहुत एडवांस लेवल चीज़ें हैं, हमारी क्लासेस होती हैं उसकी प्रोफेशनल। इसमें एक्सटेंशंस भी होते हैं और कुछ कुछ गोल्डन रेशियोज ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं बाज़ार को, मार्केट में, खासकर स्टॉक मार्केट में। फॉरेक्स में तो बहुत ही अच्छा काम करता है, ये कमोडिटीज़ में भी बहुत अच्छा काम करता है, बट स्टॉक मार्केट में एक्सटेंशंस जो है उसका बहुत ही क्रीम यूज़ आप बोल सकते हैं उस चीज़ का, अगर आप एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें एक्सटेंशंस भी होते हैं फिबोनाची के, ऊपर के लेवल्स होते हैं या नीचे के लेवल्स होते हैं, उसको आप कंसिडर करेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि आपने देख लिया कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। इसके बाद हम देख लेते हैं, थोड़े से और लेवल्स निकाल लेते हैं। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। इसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। आप यहाँ से देख लीजिए, जूम आउट करके देख लीजिए कि कहाँ से मार्केट रिट्रेस हुआ है। अब लेट सपोज मुझे ये छोटा सा अप ट्रेंड दिख रहा है, ये वाला अप ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे ये 15 मिनट का कैंडल है, तो ये ऑलमोस्ट आपका 9:30 ये हो गया, आपका 9:45 ये हो गया, 10 हो गया, 10:15,
10:30 11। अब आपका 11 बजे तक का मार्केट यहाँ तक चल चुका है, आपने देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ है। तो क्या होता है कि आपका ऐसा इतना सिंपल है कि ट्रेडिंग कि आपको अगर मार्केट ने बता दिया कि शुरू के 1 घंटे में वो अप ट्रेंड है तो क्या पूरे दिन अप रहेगा? नहीं, आपको बाय करना है लो पे, तभी आप मार्केट में लंबे समय तक सस्टेन कर पाएंगे। आपको ये पॉइंट पकड़ना है। तो आप क्या करेंगे, इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई तक रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर दीजिए और आपके सामने जादू आ जाएगा। कैसे जादू आएगा मैं ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आ गया आपका स्विंग लो, ये आ गया आपका स्विंग हाई, ठीक है। आया लेवल, चेक कर लेते हैं जूम इन करके। देखिए रिजेक्ट किया है बाजार ने 61.8 को, ऑलमोस्ट 61.8 को रिजेक्ट किया और मार्केट वहाँ से फिर ऊपर की तरफ चले गया। ये लेवल है आपका, ऑलमोस्ट पॉइंट है आपका 25,202 और ऊपर गया है 25,300 तक का। तो ये एक्सटेंशंस लेवल होंगे जहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया है, क्योंकि फिबोनाची ऊपर जाए या नीचे जाए वो रिस्पेक्ट तो करेगा, ठीक है। इसके अलावा और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। जितने आप एग्जांपल्स देखेंगे उतना आप इसमें क्लियर होंगे, ठीक है। अब मुझे ये अप ट्रेंड मिल गया है, मुझे एक ये अप ट्रेंड मिल गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से अप ट्रेंड जा रहा है मार्केट। इस पॉइंट पे हमको बाय करना है हमेशा। अगर आप यहाँ पे बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस चले जाएगा। यूजुअली आप रिटेल ट्रेडर हैं और आप जब तक बाय इनिशिएट करते हैं तब तक मार्केट का सेंटीमेंट्स बदल चुका रहता है, क्योंकि हम छोटे निवेशक हैं, हम छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, हमको बाजार के साथ ही चलना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बोला है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ट्रेंड होता है आपका फ्रेंड, लेकिन आपको उस पर सही टाइम पे एंट्री लेना इज़ एन आर्ट। तो आपको वो करना है फिबोनाची की मदद से। यहाँ पे हमको बाय करना है। हम क्या करेंगे, फिबोनाची लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक। मैंने स्विंग लो और स्विंग हाई आपको ड्रॉ करके बताया। मैं इस स्विंग लो को कंसिडर कर लेता हूँ और इस स्विंग हाई को कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए एग्जैक्ट 38.2 को टच किया बाजार, शानदार 38.20 को टच किया और मार्केट वहाँ से कम्प्लीटली ऊपर की तरफ चले गया। सो दिस इज़ द पावर ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये तो सिर्फ रिट्रेसमेंट है, इसकी प्रोफेशनल क्लासेस हमारे पास होती हैं, एक्सटेंशंस भी होते हैं इसमें बहुत अच्छे तरीके से, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग और एग्जाम्पल्स चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप आके जो भी डाउट्स है इसमें आप पूछ सकते हैं। 3 रेशियोज़ मैंने आपको बताया, 38, 50 और 61, ये तीनों को ही आपको कंसिडर करना है। इसके अलावा आपको और किसी चीज़ को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे और भी होते हैं 70 वगैरह, लेकिन उनमें आपको गोल्डन रेशियोज़ नहीं माना गया स्टॉक मार्केट में, खासकर क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि मार्केट में 70% जो है वो कंसिडर, 78 कुछ परसेंटेज शायद वो कंसिडर नहीं होता है। मार्केट उसको रेस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि तब तक आप फंस चुके रहेंगे बाजार में। अगर मार्केट मेरे हिसाब से अगर 61.8 के नीचे आ गया है, चलने के बाद अगर वो नीचे आ गया है 61.8 के नीचे आ गया है, तो ट्रेंड अब कंप्लीटली रिवर्स हो गया, ठीक है। यहाँ से चांसेस बहुत कम हो जाते हैं वापस ऊपर जाने के। तो यही 3 है, लो रिस्क ट्रेडर के लिए 61.8, हाई रिस्क ट्रेडर के लिए 38.2 और मीडियम रिस्क ट्रेडर के लिए 50%। ये 3 आपको गोल्डन रेशियोज़ कंसीडर करने हैं। प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा अगर आप अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट करिए। अपस्टॉक्स अकाउंट ओपनिंग में जाके यहाँ से आपको बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे स्टॉक स्कूल के। पूरे कंप्लीटली टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस में धीरे धीरे अपलोड करने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। फ्री ऑफ कॉस्ट है, दैट विल बी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज लेना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज में जाके आप सारे सेगमेंट्स के कोर्स देख सकते हैं। वी हैव वेरियस सेगमेंट्स कोर्स, सारे सेगमेंट्स के, फिबोनाची, एलियट, गेन, ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। ये मास्टर ट्रेडर कोर्स हैं, जो कि अगर आप स्टॉक मार्केट में एक करियर बनाना चाहते हैं या प्रोफेशनली कोई चीज़ को सीखना चाहते हैं और रेगुलर बेस पे, रेगुलर इंटरवल्स पे पैसे बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आप ले सकते हैं। जब तक आप बिगिनर हैं तब तक आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और जो फ्री वीडियोस हैं उनको ही आप देख के बिल्कुल आप धीरे धीरे पैसे बना सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।